फिल्म की शुरुआत में हम एक जंगल देखते हैं जहां कई चिंपैंजी हैं जिन पर शिकारी अचानक हमला कर देते हैं। कुछ चिंपैंजी को पकड़ लिया जाता है और एक पिंजरे में दूसरों से दूर ले जाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्राइट आइज नाम का एक चिंपैंजी जेनेसिस नामक कंपनी की प्रयोगशाला में एक पहेली सुलझा रही है। विल नाम का एक वैज्ञानिक और उसका सहयोगी रॉबर्ट उसे 20 चालों में पहेली हल करते देख आश्चर्यचकित रह गए। विल अपने बॉस स्टीवन से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसकी नई दवा एलजेड 112 काम कर रही है। विल का कहना है कि एक चिंपैंजी ने बहुत अच्छा परिणाम दिखाया है और उन्हें मानव प्रयोगों की ओर बढ़ना चाहिए। स्टीवन का कहना है कि उन्हें बोर्ड के सदस्यों की मंजूरी की आवश्यकता है और विल से उन्हें सभी शोध दिखाने के लिए कहते हैं। बाद में विल ने बोर्ड के सदस्यों को बताया कि पहले चिंपैंजी पहेली को हल नहीं कर सका था। उनकी नई दवा लेने के बाद मस्तिष्क की नई कोशिकाएं विकसित हुईं और वे इसका उपयोग अल्जाइमर रोग को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। कुछ स्टाफ सदस्य विल की प्रेजेंटेशन में ब्राइट आइज लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह आक्रामक हो जाती है और हमला कर देती है। वे उसका ध्यान भटकाने के लिए सोडा की बोतल का इस्तेमाल करते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्राइट आइज वहां से भाग जाती है। ब्राइट आइज प्रयोगशाला में दौड़ती हैं और चीजों को नष्ट कर देती हैं और मुख्य हॉल में भाग जाती हैं और कर्मचारी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वह बैठक कक्ष में घुस जाती है जहां गार्ड उसे गोली मारकर मार डालते हैं और हर कोई हैरान रह जाता है। स्टीवन ने रॉबर्ट को परियोजना बंद करने और शेष सभी चिंपैंजी को मारने का आदेश दिया क्योंकि वे सभी दवा से प्रभावित हो सकते थे। विल स्टीवन को बताता है कि 112 दवा लोगों की जान बचा सकती है, लेकिन स्टीवन का कहना है कि वह भाग्यशाली है कि उसे नौकरी से नहीं निकाला गया। स्टीवन विल से कहता है कि वह अपनी नई दवा पर फिर से काम शुरू करे और बेहतर परिणाम लेकर आए। विल को पता चला कि ब्राइट आइज ने एक बच्चे को जन्म दिया है और वह इसे लेकर सुरक्षात्मक थी और इसलिए आक्रामक हो गई। रॉबर्ट विल से कहता है कि या तो बच्चे को अपने साथ ले जाए या उसे मार डाले और विल बच्चे को घर लाने का फैसला करता है। उनके घर पर हम विल के पिता चार्ल्स को देखते हैं जो अल्जाइमर से पीड़ित हैं और उन्हें ज्यादा कुछ याद नहीं है। विल उसे बेबी चिंपैंजी दिखाता है और चार्ल्स उसके जन्मचिन्ह के आधार पर उसका नाम सीजर रखने का फैसला करता है। विल सीजर की देखभाल करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि सीजर काफी बुद्धिमान है और दूध भी खुद ही पीता है। 3 साल बीत गए और सीजर अब बड़ा हो गया है और कई काम खुद करता है। उसने कुछ सांकेतिक भाषा सीखी है और कई पहेलियां सुलझाई हैं और अपना दिन ऊपरी कमरे में खिड़की से बाहर देखते हुए बिताता है। विल बताते हैं कि उनकी मां की वजह से सीजर पर भी 112 दवा का असर हुआ और उससे उनके दिमाग का विकास हुआ। जब चार्ल्स की तबीयत खराब हो जाती है तो विल अपने पिता को देने के लिए 112 दवाएं चुराने का फैसला करता है। वह ड्रग्स चुरा लेता है और कुछ फ्रिज में रख देता है और एक खुराक अपने पिता को दे देता है और सीजर भी यह देख लेता है। सुबह में चार्ल्स बहुत बेहतर दिखते हैं और पियानो भी अच्छा बजाते हैं और विल परिणाम देखकर खुश होते हैं। सीजर बाइक चलाने के लिए बाहर जाता है, लेकिन बच्चों द्वारा उसे देख लिया जाता है और वे डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। हुंसिकर नाम का एक पड़ोसी सीजर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन विल आकर उसे रोकता है और उसे बचा लेता है। सीजर घायल हो गया है और विल उसे कैरोलिन नामक डॉक्टर के पास ले जाता है जो उस पर कुछ पट्टी लगाती है। वह सीजर को सांकेतिक भाषा का उपयोग करते देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और सीजर विल को कार्लोइन से रात के खाने के लिए पूछने के लिए कहता है। विल सीजर को रेडवुड्स नाम की जगह पर ले जाने का फैसला करता है ताकि वह बाहर का आनंद ले सके। पहुंचने के बाद सीजर विल की अनुमति लेता है और पेड़ों का पता लगाने जाता है और एक बड़े पेड़ पर भी चढ़ जाता है। 5 साल बीत गए और सीजर अब अडल्ट है और विल और कैरोलिन कपल हैं। सीजर अकेला महसूस करता है और यहाँ तक कि विल से पूछता है कि क्या वह एक पालतू जानवर है और उसकी उत्पत्ति के बारे में भी पूछता है। विल का कहना है कि वह कोई पालतू जानवर नहीं है और सीजर को अपना जन्मस्थान जेनेसिस कंपनी दिखाता है और उसे अपनी मां और 112 दवा के बारे में बताता है। कैरोलिन इस बारे में जानकर खुश नहीं है, लेकिन विल का कहना है कि उसकी दवा ने उसके पिता की जान बचाई।
हम देखते हैं कि चार्ल्स की अल्जाइमर बीमारी वापस आ गई है क्योंकि उसकी इम्यून प्रणाली 112 दवा के प्रति प्रतिरोधी हो गई है। एक दिन चार्ल्स बाहर जाता है और अपने पड़ोसी हंसिकर की कार को अपनी कार समझकर चलाता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। हंसिकर क्रोधित हो जाता है और बहस करना और चार्ल्स को धक्का देना शुरू कर देता है और सीजर अपनी खिड़की से यह देखता है। सीजर आता है और चार्ल्स का बचाव करते हुए हंसिकर पर हमला करता है और यहाँ तक कि उसकी उंगली भी काटता है और उसे बुरी तरह चोट पहुंचाता है। पशु नियंत्रण सेवा को बुलाया जाता है जहां वे सीजर को वानर आश्रय में ले जाते हैं और विल उसे छोड़ने आता है। सीजर को यह नई जगह पसंद नहीं है और वह घर वापस जाना चाहता है, लेकिन विल कहता है कि वह जल्द ही उसके लिए वापस आएगा। विल अलविदा कहता है और दुखी सीजर को आश्रय स्थल पर छोड़ देता है। फिर सीजर को डॉज नामक एक कार्यकर्ता द्वारा धोखा दिया गया और अन्य चिंपैंजी के साथ एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। विल को पता चलता है कि उसके पिता का स्वास्थ्य अधिक खराब होता जा रहा है और वह स्टीवन से मिलने का फैसला करता है। वह स्टीवन को बताता है कि उसने अपने पिता को दवा दी और यह काम कर गई और स्टीवन यह सुनकर हैरान रह गया। विल का कहना है कि उसे एक नई दवा 113 बनाने के लिए प्रयोगशाला का उपयोग करने की आवश्यकता है और स्टीवन सहमत है क्योंकि उसे इसमें अधिक पैसा देखता है। आश्रय में सीजर भोजन से खुश नहीं है और डॉज द्वारा पानी की नली से उसे बुरी तरह दंडित किया जाता है। लैब में विल की मुलाकात कोबा नाम के एक नए चिंपैंजी से होती है जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित है और वह उस पर प्रयोग करने का फैसला करता है। कोबा को दवा देते समय एक पाइप ढीला हो जाता है और रॉबर्ट गैस से संक्रमित हो जाता है। सीजर अन्य वानरों से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका नेता उसके कपड़े फाड़ देता है और उसे मारना शुरू कर देता है। डॉज ने सीजर और अन्य को ट्रैंक्विलाइजर से गोली मार दी और उन्हें शांत कर दिया। स्टीवन देखता है कि जब कोबा उसका नाम बताता है तो उसकी बुद्धि बढ़ गई है और स्टीवन खुश हो जाता है। रॉबर्ट की तबीयत खराब हो गई है क्योंकि उसने अपनी नाक से कुछ खून बहता देखा है और विल ने कुछ 113 दवा लेने का फैसला किया है। सीजर की दोस्ती मॉरिस से हो जाती है, जो एक पूर्व सर्कस ओरंगुटान है जो सांकेतिक भाषा भी जानती है। वह देखता है कि कर्मचारी कुछ चिंपैंजी को प्रयोग के लिए जेनेसिस में ले जा रहे हैं और उसे वह जगह याद आ जाती है। विल सीजर से मिलने आता है और उससे वादा करता है कि वह जल्द ही उसे घर ले जाएगा, लेकिन सीजर उस पर गुस्सा है। सीजर ने वहां से भागने का फैसला किया और एक गार्ड से चाकू भी चुरा लिया। वह रात में अपना गेट खोलता है और जाकर बक नाम के बड़े गोरिल्ला को मुक्त करा लेता है और उसका दोस्त बन जाता है। बाद में वह नेता को मुक्त कर देता है और उसे उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता है और उनका नया नेता बन जाता है। विल अपने पिता पर नई दवा 113 का उपयोग करने का निर्णय लेता है, जो उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहता है, और सुबह चार्ल्स की मृत्यु हो जाती है। बाद में विल लैब में आता है और पाता है कि रॉबर्ट बीमार है और पिछले 2 दिनों से नहीं आया है। विल प्रयोगों को रोकने के लिए कहता है, लेकिन स्टीवन इससे इनकार करता है और कहता है कि यह दवा उन्हें ढेर सारा पैसा दिला सकती है। विल का कहना है कि नई दवा में कई जोखिम हैं, लेकिन स्टीवन सहमत नहीं है, इसलिए विल ने अपनी नौकरी छोड़ दी। रॉबर्ट विल के घर आता है लेकिन उसे नहीं पाता है और गलती से उसके पड़ोसी हंसिकर पर खून की छींक मार देता है। विल आश्रय में जाता है और सीजर को मुक्त करने के लिए उन्हें पैसे की रिश्वत देता है और वे सहमत हो जाते हैं। जब विल सीजर को वापस लेने जाता है तो वह जाने से इनकार कर देता है और आश्रय में रुकने का फैसला करता है। विल का दिल टूट गया है और वह दुखी है और वहां से चला जाता है। सीजर मॉरिस को बताता है कि अकेले वानर कमजोर हैं, लेकिन सभी वानर एक साथ मजबूत हो सकते हैं। वह मुख्य दरवाजे के कीगार्ड का पासवर्ड देख लेता है और रात में भागने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। सीजर विल के घर जाता है और उसे सोते हुए देखता है और उसके फ्रिज से 113 दवा चुरा लेता है। वह वापस आश्रय में जाता है और उन सभी वानरों पर दवा छोड़ता है जो सो रहे हैं, ताकि उनकी बुद्धि बढ़ सके। सुबह वे सभी जागते हैं और सीजर देखता है कि उनकी आंखों का रंग उसकी तरह हरे रंग में बदल गया है। पड़ोसियों में से एक रॉबर्ट के घर में प्रवेश करती है और उसे अपने बिस्तर में मृत पाती है। डॉज देखता है कि सीजर अभी भी खेल क्षेत्र में है और उसे अपने पिंजरे में वापस भेजने जाता है।
उसने सीजर को कई बार मारा और उसे अपने पीछे आने को कहा। सीजर नहीं बोलता है और डॉज उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और सीजर उसे मारता है और वापस पिंजरे में ले जाता है। वह सभी वानरों को उनके पिंजरे से मुक्त कर देता है और वे दूसरे गार्ड को मारने की कोशिश करते हैं। सीजर उन्हें रोकता है। डॉज उन पर पानी की नली का उपयोग करने की कोशिश करता है लेकिन करंट की चपेट में आ जाता है और मर जाता है। सीजर ने जेनेसिस जाने का फैसला किया और वे आश्रय से भाग गए और शहर की ओर चले गए। विल वापस आश्रय में जाता है और 113 ड्रग की बोतल और गार्ड को ढूंढता है जो उसे सीजर के भागने के बारे में बताता है। सीजर और अन्य लोग जेनेसिस जाते हैं और कोबा और शेष वानरों को वहां से मुक्त करते हैं। स्टीवन प्रयोगशाला में आता है और वहां वानरों को पाता है और हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से भागने में सफल हो जाता है। सीजर और अन्य लोग चिड़ियाघर में घुस जाते हैं और वानरों को वहां से भी मुक्त करा लेते हैं। वे वानरों को पकड़ने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करते हैं और यहां तक कि पुलिस की कारों पर भी हमला करते हैं। सीजर और वानर रेडवुड्स जाने के लिए पुल का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं लेकिन पुलिस पहले से ही वहां मौजूद है। स्टीवन पुलिस से कहता है कि इस हमले को रोकने के लिए उन्हें सीजर को मारना होगा। वे पुल पर जाते हैं और विल भी वहां आ गया है। सीजर को आगे कुछ खतरे का आभास होता है और वह कुछ वानरों को पुल के ऊपर और नीचे जाने के लिए कहता है। पुलिस अधिकारी वानरों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वानर पुल के अंत तक पहुंचते हैं और गोलीबारी को रोकने के लिए बस का उपयोग करते हैं। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन अचानक सभी दिशाओं से वानरों द्वारा हमला कर दिया जाता है। वानर आसानी से सभी पुलिस वालों को हरा देते हैं लेकिन किसी को नहीं मारते बल्कि कुछ अधिकारियों को पुल से नीचे फेंक देते हैं। स्टीवन अपने हेलीकॉप्टर में आता है और उन पर गोलीबारी शुरू कर देता है लेकिन बग बीच में आ जाता है और सीजर को बचा लेता है। बग हेलीकॉप्टर पर कूदता है और उसे पुल पर गिराने में सफल हो जाता है लेकिन उसे कई बार गोली लगती है। सीजर अपने दोस्त को मरते हुए देखकर दुखी होता है और देखता है कि स्टीवन अभी भी हेलीकॉप्टर में जीवित है। कोबा वहां आता है और हेलीकॉप्टर को धक्का देकर गिरा देता है और उसे मार डालता है और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का बदला लेता है। विल वहां पहुंचता है और सीजर और अन्य वानरों को वहां से भागते हुए देखता है और पुलिस की गाड़ी में उनका पीछा करता है। सीजर और वानर रेडवुड्स पहुंचते हैं और विल उनका पीछा करता है और सीजर को वहां पाता है। विल सीजर से माफी मांगता है और उससे विनती करता है कि वह उसके साथ घर आ जाए अन्यथा इंसान उनका शिकार कर लेंगे। सीजर विल को गले लगाता है और उससे बात करता है और कहता है कि वह घर पर है। उसकी बात सुनकर विल हैरान और खुश हो जाता है और अन्य वानरों के साथ यहां रहने की सीजर की इच्छा को स्वीकार कर लेता है। सीजर और अन्य वानर रेडवुड्स को अपना नया घर बनाते हैं और जंगल में रहने का फैसला करते हैं। बाद में हम देखते हैं कि हंसिकर एक पायलट है और वह अपनी उड़ान के लिए हवाई अड्डे पर आता है। हम देखते हैं कि वह अब 113 दवा से संक्रमित है और उसकी नाक से खून बह रहा है। अंततः वह पूरे ग्रह पर वायरस फैला देता है जिससे एक घातक महामारी फैल जाती है और सभी इन्फेक्ट हो जाते हैं।